इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। फिर हाथ उठाएं, हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आप में से बच्चा हर एक ये फिक्र ले ले, हम अपनी औलाद को मकतब में भेजकर पढ़ाएंगे, मदरसे में भेजकर बुनियादी तालीम देंगे, इंशाअल्लाह हमारी औलाद मुर्तद होने से भी बच जाएगी और इस मुल्क से इस्लाम भी नहीं मिटेगा। इस करेंगे इंशाअल्लाह। आते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं। सारा समझ रहे हैं ना, ख़त्म करेंगे, बता दो। तो उन्होंने कहा देखो, फैक्ट्री में मार्केट में माल उस वक्त तक मिलता है जब तक फैक्ट्री में माल तैयार होता है। फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, फैक्ट्री में माल बनना ख़त्म हो जाए तो फिर मार्केट में माल सेल नहीं होगा। आपके बिशनपुर में, जोकी में, अतराफ में साबुन उस वक्त तक मिलेगा जब तक साबुन की फैक्ट्री में साबुन बनता रहे। अगर साबुन बनने वाली फैक्ट्री बंद हो जाए तो फिर मार्केट में साबुन तो नहीं मिलेगा ना। दुकान में जितना साबुन है उतने दिन, उसके बाद साबुन ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा देखो, हिंदुस्तान के मुसलमानों के चेहरे पे दाढ़ी, सर पर टोपी, बदन पर इस्लामी लिबास, औरतों पर बुर्का, मस्जिद से अजान और ये नमाज, ये जो गली गली कूचा कूचा घर घर ये है, ये जो सेल हो रहा है, इसकी फैक्ट्री और इसका कारखाना, ये मदरसा है, ये मकतब है, इसको बंद कर दो, चंद दिनों में हिंदुस्तान से इस्लाम खुद ब खुद मिट जाएगा। ये फार्मूला जान कर आया है। कोई तो वजह, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जालिम इस मदरसे को मिटाने की फिक्र में ना लगाओ। प्लानिंग पे प्लानिंग, मंसूबे पे मंसूबे, कानून पे कानून, राय पे राय, मशवरे पे मशवरे कर कर के मदरसा और मकतब को मुल्क हिंदुस्तान से मिटाने की यौमिया रोज़ाना कोशिश हो रही है, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। और नाकाम इसलिए हो रहे हैं कि मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान ये ठान लिया है, ये तय कर लिया है, हमें गर्दन कटानी पड़ी, हम गर्दन कटा देंगे। इज़्ज़त लुटानी पड़ी, इज़्ज़त लुटा देंगे। हमें जैसे हालात का सामना करना पड़े हम कर लेंगे, लेकिन हम अपने मदरसे पर, हम अपने मकतब पर, हम अपनी मस्जिद पर कोई आँच नहीं आने देंगे। ये तय कर लिया है। और रब्बे काबा की कसम, जब तक मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान ये तय किया हुआ है और इस मुल्क हिंदुस्तान में मकतब और मदरसे का निज़ाम चलता रहेगा, इससे बड़ा से बड़ा जालिम आ जाए और हज़ार कोशिश कर ले, मुल्क हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमान कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये चैलेंज, कुरान का चैलेंज, हदीस का चैलेंज। आपको मैं दूसरा पैगाम देने जा रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते इसी जज्बे को, इसी यकीन को आप मुस्तहकम रखो और ये ठान लीजिए, हालात चाहे जैसे हो जाए, हम आधी रोटी खाएंगे और आधी रोटी का पैसा देकर मकतब और मदरसे को बचाने की कोशिश करेंगे। करेंगे ना भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। ये मकतब और मदरसा बचेगा कैसे? हमारे और आपके दो तरह के ताउन से, दो तरह के ताउन से। नंबर एक, हम बच्चा दें। जब तक मकतब में बैठे ना आप लोग ना जाएं, जब तक वो कोई लड़ाई उड़ाई हो गई होगी, आप लोग बैठे रहे, शैतान कोई आ गया हो। जब तक मकतब में भाई बैठे रहें, उधर ना जाएं, बहुत लोग चले गए, वो संभाल लेंगे। जब तक मकतब में और मदरसे में बच्चे रहेंगे तो तालीम होती रहेगी। तो एक काम तो अपने जगह पे बैठे रहे, कोई भी उठने की कोशिश ना करे। हजरत वाला आप ही के बीच में, आप ही की दया में आ रहे हैं। ये हम जो है उठने के जो माहौल बनाए हैं, ये बहुत ही गलत है। इससे हजरत को भी परेशानी होगी। आप लोग खामखा की परेशानी उठा रहे हैं। हजरत हमारे ही बीच आ रहे हैं, आप उन्हें एहतमाम के साथ आने की क्या नाम है ज़हमत दे। आप आराम से अपनी जगह बैठे रहें। हजरत का खिताब हो रहा है, इतनी बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, और हम है कि हजरत को बीच में छोड़कर जा रहे हैं। भाई ये बहुत ही गलत की बात है। भाइयों,
दो तरह का ताउन। नंबर एक, तालीम की बात आ गई, मकतब में अपना बच्चा भेजेंगे। नंबर दो, इमदाद, माल से ताउन करेंगे। मकतब में जो पढ़ाने वाले हैं उनका मुकम्मल ख्याल करेंगे। मस्जिद के जो इमाम हैं उनकी मुकम्मल कदर करेंगे, उसका मुकम्मल ख्याल करेंगे। मदरसे में मुकम्मल ताउन करेंगे। लेकिन रुक के एक बात कह दूँ, सूरत हाल ये है कि मस्जिद के इमामों की और मकतब के मुदर्रिसीन की जो कदर होनी चाहिए थी, जो उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए थी, जो उनका माली ताउन होना चाहिए था, ये उम्मत मुस्लिमा इसमें कोताही कर रही है। जिसका नतीजा ये है कि अच्छे अच्छे सलाहियत वाले ये मकतब छोड़कर, ये मस्जिद छोड़कर, ये तालीमी सरगर्मियाँ छोड़कर अपनी बीवी और बच्चे के पेट पालने के लिए और उसको उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए वो दूसरे रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए मैं उम्मत के नौजवानों से और उम्मत के गयूर मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आप जिस मस्जिद के हलक़े में हैं, आप जिस मस्जिद के एरिए में हैं, आप जिस मकतब के एरिए में हैं, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप उस बच्चे का फीस 1000, 2000, 5000 देने के लिए तैयार है। लेकिन वही बच्चा आपका अगर मकतब में जाता है और मकतब का मुदर्रिस और मकतब का इमाम और मस्जिद का इमाम उस बच्चे को पढ़ाता है, आप महीने में उस एक बच्चे पर 200 और 300 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होते। ये क्या है? ये दीन के साथ हमारी कैसी हमदर्दी है? हमारे दिल में ये दीन की क्या अज़मत है? इसका मतलब ये है कि दुनिया की अज़मत हमारे दिल में ज़्यादा है और दीन की अज़मत हमारे दिल में कम है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अगर मकतब के निज़ाम को मुस्तकम करना चाहते हैं, आपका मकतब का निज़ाम बेहतर तब होगा। मैं आपको रिपोर्ट सुनाता हूँ, एक रिपोर्ट सुनिए। रिपोर्ट क्या? मकतब में जो आपका बच्चा पढ़ता है ना, माँ बाप को मालूम नहीं, कभी उस बच्चे का जायज़ा लीजिए तो वो बच्चा जो पढ़ता क्या पढ़ता पता? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या पढ़ा? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सही है। आपने जिसको रखा है उस इमाम को आप तनख्वाह दे रहे हैं, कितनी से? 5000। तो 5000 वाला जो वो मकतब में मुदर्रिस होगा वो वही पढ़ाएगा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? आप जायज़ा नहीं लिए बच्चों का, लीजिए कभी किसी अच्छे मौलवी साहब से, किसी बच्चे पढ़े लिखे से, जो आपका बच्चा 2 साल 3 साल पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, कभी जायज़ा लीजिए क्या पढ़ा वो, कैसा कुरान पढ़ता है। आपका मकतब का निज़ाम बेहतर तब होगा जब आप बासलाहियत अच्छे हाफिज, अच्छे कारी, अच्छे आलिम को आप लाएंगे और रखेंगे। और इस मादियत की दुनिया में सलाहियतमंद अच्छा आलिम, अच्छा हाफिज और कारी आपके मकतब, आपके मस्जिद में उस वक्त ठहरेगा जब 15,000 रुपये हर महीना उसकी जेब में जाएगा। 1,000 भी कम होगा, मकतब छोड़ के भाग जाएगा। अब इस बात को यकीन जाने। इसलिए अगर आप मकतब के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, मस्जिद के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके मुदर्रिस और इमाम की तनख्वाह ज़्यादा रखिए। और ज़्यादा इस वजह से रखिए कि वो अच्छी तालीम देता है, उसको जांच करके रखिए। उस इमाम को, उस मुदर्रिस का जायज़ा लेकर रखिए, इसके अंदर कैसी सलाहियत है, बासलाहियत को रखिए और अच्छी तनख्वाह में रखिए। तभी आप अपने इस फ़र्ज़ मनसबी को अदा कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये दूसरा पैगाम ये है, इस मुल्क हिंदुस्तान को अगर बचाना चाहते हैं, खुद को यहाँ बाकी रखना चाहते हैं, कलमे वाली मौत पर खुद भी अपनी औलाद को भी मरने की तमन्ना रखते हैं, तो ये दूसरा पैगाम है। इस मुल्क में मकतब के और मदरसे के निज़ाम को बेहतर बनाइए, उसकी मदद कीजिए, बच्चों के ज़रिए भी मदद कीजिए और माली ताउन के ज़रिए भी मदद कीजिए। करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा पैगाम बहुत तेज़ी के साथ, इस जालिम ने कहा कि भाई जब हम इतना जुल्म करेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो बद्दुआ कर देगा।
क्या कर दे ना। और जब मुसलमान बद्दुआ करेगा तो फिर तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, कुर्सी से हम नीचे उतर जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक फार्मूला बतला जाता हूं, इसको लेकर जाओ। देखिए ये शैतानी काम है, किसी भी दिन इजलास में एक अफवाह का उड़ा देना बहुत गलत बात है। कोई चोरी चमारी नहीं है, हर घराने में एक एक आदमी घर का पहरा के लिए है। ये मजलिस में इंतशार फैलाने के लिए, मजमा को बर्बाद करने के लिए, नेकियों से खाली करने के लिए, मतलब वो सुसा छोड़ है, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं कोई चोरी चमारी नहीं है। लड़के लोग लगे हुए, रजाकार लगे हुए, आप लोग जम करके बैठे हैं, गलत बात है। अच्छा बीच में बात आ गई, नमाज पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते बीच में शैतान आता है, भुला देता है, तो आखिर में सजदे व सहवे कर लेते हैं तो अल्लाह माफ़ कर देता है। सजदे सहवे किए बगैर सलाम फेर देते हैं, नमाज नहीं होती है, पिटाई हो जाती है। लिहाजा वो लोग जो उठकर चले गए हैं इस अफवाह की आवाज़ बन चुके हैं। याद रखिए आपकी इस मजलिस में शैतान आया था, वो सजदा आप करवा, अगर आप सजदा सहवे करना चाहते हैं, अपनी बरकत को हासिल करना चाहते हैं, आ जाइए दोबारा मजलिस में, सजदा सहवे कर लीजिए, मजलिस में बैठ जाइए, आपको बरकत हासिल हो जाएगी, वरना आपका यहाँ आना और जाना बेकार हो जाएगा। बहरहाल ये बीच में बात थी। कहा हिंदुस्तान का मुसलमान बद्दुआ करेगा हम मिट जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं एक फार्मूला बतला दूं, लेकर जाओ। ये हिंदुस्तान का मुसलमान घर में नहीं, मस्जिद में नहीं, इस फार्मूले पे तुम अमल करो। हिंदुस्तान का मुसलमान खाने काबा में काबा शरीफ का गिलाफ पकड़ कर भी अगर बद्दुआ करेगा ना, उसकी बद्दुआ कबूल नहीं हो। क्या मैं ये फार्मूला बतला रहा हूँ, लेकर जाओ। क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला ये है कि इसके किताब कुरान में, इसके हदीस में लिखा है कि मुसलमान मर्द, मुसलमान औरत जब उसके पेट में हराम जाता है, कपड़े में हराम आता है, घर में हराम आता है, गाड़ी में हराम आता है, ज़मीन में हराम आता है, जब हराम की मिलावट होती है तो फिर ये चाहे जितनी दुआ कर ले, चाहे जितनी बद्दुआ कर ले, अल्लाह इसकी न दुआ कबूल करते हैं, अल्लाह ने इसकी बद्दुआ कबूल कर। सुने इस बात को, तवज्जो से सुने, मैं क्या रहा हूं इसको सुने। या इसके लिए मैंने आयत पढ़ी, या रसूलु कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा। ए रसूलो अगर नेक काम करने की तौफीक चाहते हो, अल्लाह की शर्त ये है हलाल खाओ। कुलू मिनत तय्यबात, हलाल खाओ, हलाल पियो। यानी अगर तुम हराम खाने के आदी हुए, हराम खाने की आदत बन गई, अल्लाह अपने जलाल की कसम खा के कहता है, अपने जलाल की कसम, तुम इबादत करना चाहोगे, मैं अल्लाह तुझे इबादत करने की तौफीक ही नहीं दूंगा। मतलब तुम वज़ू करके नमाज पढ़ने जाना चाहोगे, मैं नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं दूंगा, पैर खींच के वापस नमाज नहीं पढ़ सकते। जमात में जाने के लिए नाम लिखाओगे, जा नहीं सकोगे, तौफीक नहीं होगी। हज करना चाहोगे, तौफीक नहीं होगी। सच बोलना चाहोगे, मेरी तरफ से तौफीक नहीं होगी। ये तहज्जुद पढ़ना चाहोगे, मैं अल्लाह तौफीक नहीं दूंगा। और किस बुनियाद पर? इसलिए कि तुमने मेरी शर्त नहीं मानी। मेरी शर्त ये थी, इबादत की तौफीक चाहते हो तो हलाल खाओ। आइए, राय तोड़ के मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि शायद कोई फैमिली ऐसी बची है, कोई घराना ऐसा बचा है कि जिस घर के अंदर, जिस फैमिली के अंदर हराम दाखिल ना हुआ। मौलाना सुबह सादा बता दो, यहाँ पर बंधन लोन है कि नहीं? बहुत बंधन लोन है कि नहीं? बहुत है ना। माएँ बहनें आप सुन रही हैं, ये आपके नाम का खाता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म मैं आपको सुना देता हूँ। बंधन लोन का फुल फॉर्म मैं आपको सुना देता हूँ। बंधन लोन का फुल फॉर्म है, हाथ पैर में जंजीर में बांधकर जहन्नम में डाल दो।
क्या फुल फॉर्म है? बंधन लोन का मामला करने वाली औरत, मामला करने वाला मर्द, बंधन लोन देने वाला मर्द। बंधन लोन का फुल फॉर्म मैं बतला रहा हूँ, इसका नतीजा आखिरी बता रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम, मेरा ये चैलेंज कागज में लिखो, मेरा दस्तखत करो, कायनात के किसी मुफ्ती के पास जाओ, दुनिया का कोई मुफ्ती मेरे इस फतवे के खिलाफ अगर फतवा दे दे, आपका जूता होगा और मेरा सर होगा। हाथ पैर में जहन्नम की जंजीर लगाकर मरते ही इसको जहन्नम में डाल दो। ये बंधन लोन का फुल फॉर्म है। ये कतई हराम है, सुअर के गोश्त की तरह हराम, रिश्वत की तरह हराम, सूद की तरह हराम, जर्रा बराबर इसमें कोई कसर नहीं। इसलिए अल्लाह के वास्ते इससे अपने आप को बचाओ माँ बहन, कि शौहर के लिए आप दौलत ला रही है, किस बेटे के लिए आप दौलत ला रही है। खुदा ने खास्ता आपका मसला आखिरत में एक नेकी की वजह से अटक जाए, और वो बेटा, वो शौहर जिसके लिए बंधन लोन का आपने खाता खुलवाकर पैसा जमा किया है, उसके पास एक नेकी हो, आपके पास एक नेकी कम हो, वो लेने के लिए आप इसके पास जाएंगे ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए। तो कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनीही। मुसलमानों, याद करो उस दिन को जब तुम एक नेकी के लिए बाप के पास जाओगे, भाई के पास जाओगे, बेटे के पास जाओगे, दोस्त के पास जाओगे, शौहर के पास जाओगे, वो भागता फिरेगा, वो तुम्हें एक नेकी देकर तुझे मैं जन्नत में दाखिल करवाने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने समझा क्या है? इसलिए भाइयों, कोई तो वजह है, बैठा है कब से बैठा है। हजार दुआएं हो रही हर नमाज में, अल्लाह जालिम को उतार दे, अल्लाह हुकूमत बदल दे, अल्लाह मुनसिफ हुक्मरां आदिल मुतय्यन फरमा दे, ए अल्लाह मुल्क हिंदुस्तान पर अमन शातिफ। कितनी दुआएं हो रही, कहाँ गई दुआएं, कहाँ बदुआई? नहीं होगी कबूल। खाने काबा का खिलाफ पकड़ के लटक लटक के पर्दा फाड़ दो। रब्बे काबा की कसम, अगर पेट में हराम है, कपड़े में हराम है, गाड़ी में हराम है, दुकान में हराम है, खाने काबा का खिलाफ फट सकता है, लेकिन आपकी दुआ और बद्दुआ कबूल नहीं हो सकती। इसलिए अगर इस फितने से निमटना चाहते हो, इस मुल्क को बचाना चाहते हो, अपने आप को इस मुल्क में रखने की ख्वाहिश चाहते हो, जालिम की कुर्सियों को पलटना चाहते हो, मुंसिफ और हुक्मरान आदिल को बैठाना चाहते हो, अमन शांति चाहते हो, तो हमें और आपको ये करना पड़ेगा कि हम अपने आप को जहन्नम के इस फितने यानी हराम से बचाएं। कितने तरीके, बंधन लोन का मामला खुल्लम खुल्ला, रिश्वत, ब्याज पर पैसा लगा रहे मुसलमान, ब्याज पे खुल्लम खुल्ला। शौहर दिल्ली में कमा रहा है, बीवी घर में कमा रही, ब्याज पे पैसे। ये मैं रिपोर्ट सुना रहा हूँ, मैं तो गांव समाज में पूछ पूछ के आपको तकरीर सुना रहा हूँ। बीवी गांव समाज में कमा रही, ब्याज पे पैसा, सुद भरना ज़मीन है। और ये जो समधी जी की तरफ से मिलता है, ये तो बहुत हलाल है ना, समधी जी की। खुदा की कसम, उस पैसे को लेना और सूअर के गोश्त को मुंह में डालना, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। ये जो पैसा मिलता है आपको लेते हैं, जहेज जोड़ा, ये सब सूद ब्याज, ये सब आराम है। और एक और सुना देता हूँ, तकलीफ होगी माफ करना, लेकिन नायब रसूल हो क्या हुक्म है शरीयत का, सुना दूँ। मास्टर साहब, मौलाना साहब, मस्जिद मदरसे में स्कूल में ड्यूटी लगी है 6 घंटे की, कितने, और तनख्वाह मिलेगी 300 रुपये एक दिन की। ड्यूटी है 6 घंटे की, और ये सेठ साहब जाते हैं 11 बजे और आते हैं 1 बजे। ड्यूटी किया 2 घंटा, पैसा लिया 4 घंटे का, 6 घंटे का। तो बाकी का जो पैसा है वो हलाल है कि हराम है? सुने, मास्टर भी सुने, मौलवी भी सुने, किसी के यहाँ काम करने वाला मुलाजिम भी सुने, सब सुने। खुदा की कसम,
یہ وہ وقت ہے جس کو میں نے ضائع کر دیا. ہماری جو ڈیوٹی تھی ہم نے اس کو نبھایا نہیں، وہ وقت ضائع کر دیا. چاہے وہ سرکاری نوکری ہو، پرائیویٹ نوکری ہو، کسی کی یہاں ملازمت ہو، دکان میں ہو، کاروبار کے لیے ہو، وہ پیسہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور حرام کی نحوست یہ ہے، پورے پنڈال کو حدیث کہتی ہے حلال سے بھر دو، اور اڑتا ہوا کہیں سے ایک پیسہ حرام کا آ جائے، حدیث کہتی ہے حرام کے اندر اتنی بدبو ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے وہ سارا کا سارا لاکھوں اور کروڑوں حلال پیسہ حرام بن جاتا ہے. پھر ماسٹر صاحب، پھر مولوی صاحب، پھر تاجر صاحب، پھر ملازم صاحب اس حرام سے ملائے ہوئے پیسے سے بچے کو کپڑا لا کے دیتا ہے، کھانا لا کے دیتا ہے، آٹا چاول لا کر دیتا ہے. جیسی غذا سے وہ بچہ پرورش پایا ہے، کیا ہمارا اور آپ کا یہ بچہ جو حرام کی ملاوٹ والے پیسے سے پل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، کیا یہ ولی ہوگا؟ کیا یہ متقی ہوگا؟ کیا یہ نمازی ہوگا؟ کیا یہ حاجی ہوگا؟ کیا یہ سچ ہوگا؟ کیا امانت دار ہوگا؟ کیا یہ سچا دار ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، یہ شیطان ہوگا، یہ ابلیس ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا، یہ گنہگار ہوگا، یہ زانی ہوگا، یہ بدکار ہوگا، یہ شراب کرنے والا ہوگا، یہ زنا کرنے والا ہوگا. جبھی تو معاشرہ بگڑا ہے. بیج جیسی ڈالو گے دانا تو ویسا ہی ہوگے گا نا. خرابی کہیں ہے، درد ٹخنوں میں ہے اور علاج سرکا کر رہے ہیں، مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلے کا حل تو جیسے حل کرنا ویسے نہ حل کرنا پڑے گا. اس لیے تیسرا پیغام تھا اللہ کے واسطے ملک سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اپنے آپ سے محبت ہے. اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے جتنی مقدر ہے اتنی مل کر رہے گی، جتنی مقدر ہے اتنی مل کر رہے گی. بچہ جب 40 دن کا پیٹ میں ماں کے ہوتا ہے اسی وقت روزی لکھ دیا جاتا ہے، وہ مل کر رہے گی. ہم جلدی بازی میں حرام کما لیتے ہیں، دنیا میں بھی پریشان اور آخرت کریں گے انشاءاللہ. یہ بات، اس کے علاوہ 2 بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ 2 بات بہت، چونکہ وقت کا تقاضا ہے، مستورات ہیں، بس صرف حدیث کا ترجمہ کر کے ان کی بات کو ختم کر دوں. مستورات مائیں بہنیں آپ سنیں، آپ کے لیے مسند احمد کی ایک روایت کا ترجمہ کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلم ماں بہن یہ چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے پر فرشتہ استقبال کے لیے کھڑا رہے اور یہ آواز لگائے، او مومنہ بہن، او مسلمان بہن، آؤ میرے اس گیٹ سے داخل ہو. وہ کہے میرے گیٹ سے داخل ہو، 8 دروازے سے استقبال کے ساتھ اس کو داخل کرنے کا اعلان ہو. اگر 8 دروازے سے جانا چاہتی ہے تو ماں بہن کے لیے اللہ کے نبی نے 4 کام بتلایا ہے. بس یہ 4 کام کر لیں، انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. نمبر 1 فرمایا اذا المرأة اذا صلت خمسها. پہلا کام تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں. مائیں بہن آپ سے گزارش ہے آپ اہتمام کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں. وصامت شہرہا، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھنے، روزے رکھیں. نمبر 2. نمبر 3 احسن اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کریں. اس میں تھوڑی کوتاہی ہوتی ہے. ماں بہن یہ نماز پڑھنے کو عبادت سمجھتی ہے، روزہ رکھنے کو عبادت سمجھتی ہے، زکوٰۃ دینے کو عبادت سمجھتی ہے، لیکن اپنے شوہر کی جائز بات ماننے کو یہ عبادت نہیں سمجھتی. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں جیسے نماز پڑھنے پر آپ کو ثواب ہے، روزہ رکھنے پر ثواب ہے، اسی طرح آپ کو شوہر کی بات ماننے پر ثواب ہے. نماز چھوڑنے پر سزا ہے، شوہر کی بات کا انکار کرنے پر سزا ہے. اس لیے فرمایا اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرو. یہ اطاعت کرنا یہ ہر عورت پر یہ بہت بڑی عبادت ہے. کوئی توجہ ہے اس دنیا میں اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ اگر میں اجازت دیتا تو محمد کے لیے اجازت دیتا کہ اس کو سجدہ کرے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. ہاں روایت یہ ہے کہ اگر میں کسی انسان کو اس بات کی اجازت دیتا کہ اللہ کے علاوہ میرے علاوہ کسی اور کو وہ سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ وہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کوئی تو وجہ ہے، اس لیے سمجھے. 4تھا کام جو اس کو کرنا ہے وہ احسنت فرجہا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی ہے. اس میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پردہ میں ہو کر بھی بے پردہ ہوتی ہے. عموماً تو بہت ساری بے پردہ ہوتی ہے اوڑھنی کے بغیر،
सीना खोल कर जाती है। उनका तो कहना ही क्या, बाज़ औरतें कासियातुन आरियात, हदीस में फरमाया कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी होती है। ये वो होती है जिसका कपड़ा छोटा होता है, उसको यहाँ तक ढकना चाहिए तो यहीं तक का कपड़ा होता है ना, हाफ कपड़ा होता है। दूसरी शक्ल ये, कपड़ा तो मुकम्मल है लेकिन इतना बारीक है कि झलकता है, पतला कपड़ा है, तो ये पहनना और नंगे रहना दोनों बराबर है, याद रखिएगा इस बात। तीसरा, कपड़ा बारीक भी नहीं है, मुकम्मल है, मुकम्मल है, मोटा भी है, लेकिन इतना टाइट है कि जिस्म का साख और जिस्म के आज़ा ये बाहर से ज़ाहिर हो रहे हैं। ये कपड़ा पहनना और न पहनना दोनों बराबर है। और एक बुर्क़े वाला मसला तो बड़ा अजीब है, आजकल का बुर्क़ा ये बजाय जो है पर्दा होने के और फैशन हो गया है, और ये लड़कों को अपनी तरफ और मुतवज्जे करता है। बुर्क़ा वो होना चाहिए कि अंदर में कौन है पता न चले, कैसी है पता न चले, कितनी मोटी है, पतली है, दुबली है, कैसी है पता न चले। इतना टाइट होता है, इतना टाइट होता है कि झलकता है जिसमें का साख, और इतना टिप टाप वाला होता है, इतने बेल बूटे वाले होते हैं कि न देखने वाला भी कनखियों से उसको देख लेता है कि देखे कौन है। याद रखें, ये बुर्क़ा ओढ़ना और ना ओढ़ना ये दोनों बराबर है। हमारी माँ बहनें इसका ख्याल करेंगी। वक्त की इजाज़त नहीं, मैं चाह रहा था कि शाबान के मुझे शब बरात के मुतालिक से बात हो, लेकिन शायद इजाज़त नहीं, वक्त काफ़ी हो चुका है, इजाज़त मुकर्रर और भी हैं। मैं शब बारात और शाबान के मुतालिक से जो बात है, मैं अपने बाद आने वाले मुकर्रर से मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह मेरे इस पैगाम को वह पहुंचा देंगे। मैंने आपको जो पैगाम मुल्क के हालात के तनाजुर में दिया है, उम्मीद है कि हम और आप इन पैगामात पर अमल करेंगे कि हालात का ख़राब होना इसके ज़िम्मेदार हम हैं। तालीम को आम करेंगे, मकतब और मदरसे के निज़ाम के बचाने की फ़िक्र करेंगे, हराम से अपने आप को बचाएँगे, मस्तूरात को जो चार काम दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।